हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि जाइटोमीर शहर में रूसी अटैक में उसके 47 नागरिकों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रेसिडेंशियल इलाकों में लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। यहाँ जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई है। इससे फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किल स्थितियों के बाद भी भारत सरकार ने खार्किव और पिसोचन में फंसे स्टूडेंट्स के भोजन और पानी पहुंचाने का वादा किया। रूस के हमले में यूक्रेनी नागरिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा, अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन की संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे नहीं हैं, वो राजधानी कीव में ही हैं। यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि रूस जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के पास एक रॉकेट का टुकड़ा भी मिला। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने आवास के बाहर गिरे इस रॉकेट को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसका निशाना चूक गया। एक बार फिर जेलेंस्की ने बताया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है। इससे पहले एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जेलेंस्की को 3 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हर बार किसी तरह से बच गए। यूक्रेन के जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें रूसी एम्बेसडर ने कहा कि एटमी प्लांट पूरी तरह से काम कर रहा है, वहां रूस की कोई दखलंदाजी नहीं है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि यूक्रेन ने कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर हमले कर उसे कमजोर कर दिया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से अब तक 11,000 भारतीयों को निकाला गया। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचे। करीब 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया। अब तक कुल 48 फ्लाइट्स में 11,000 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत आज 11 फ्लाइट्स आएंगे। इनमें 2,200 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। फ्लाइट्स में से 10 दिल्ली में और 1 मुंबई में उतरेगी। आ जाने वाले विमानों में से 4 भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि वो युद्ध वाले इलाके खार्किव और पिसोचिन में फंसे स्टूडेंट्स को निकालने में लगी है। खार्किव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को निकाला जा चुका है। पिसोचिन से स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भारत सरकार के खर्च पर शनिवार को बसें चलाई जाएंगी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगाया। पुतिन प्रशासन ने कहा कि रूसी मीडिया के कंटेंट पब्लिशिंग में भेदभाव करने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया। रूस के सेंसरशिप एजेंसी ने कहा कि फेसबुक ट्विटर के खिलाफ 26 मामले आए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वहीं फेसबुक ने बयान जारी किया कि रूस के इस निर्णय से लाखों लोगों को विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगी। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दौरे पर हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज होने वाली वोटिंग के लिए थौबल, जिरीबाम, चंदेल, उखरुल, सेनापति और तामेललोंग जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 300 से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया। 22 सीटों के चुनाव में 92 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। यूपी के चुनावी जंग में बस एक चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन शाम 4 बजे और बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस बीच सभी पार्टियां पूरी ताकत जुटाने में लगी हैं। पीएम मोदी 2 दिन से काशी में डटे हैं। कल पीएम ने वाराणसी में रोड शो किया। आज भी पीएम मोदी वाराणसी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक के बाद पीएम ने मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों से बातचीत की। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली कहा, घोर परिवारवादियों के इतिहास का एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। मोदी ने कहा कि इनका इतिहास हजारों करोड़ों के घोटालों और यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने और दंगाइयों को मदद करने का है। पीएम ने कहा कि 6 चरणों में उत्तर प्रदेश की भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है।
गाजीपुर के जोगनिया में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव के चश्मे में दो कांच है। उनकी दाई आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और हम नहीं, बाई आंख से एक जाति दिखाई देती है जिसमें भी आप और मैं नहीं। यूपी के चंदौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए, कांग्रेस के पास न राशन है न सुशासन है, इनके पास केवल भाषण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब चुनाव आ जाता है तो 4 महीने पहले ये लोग घूमने लग जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये लोग विदेश चले जाते हैं। चंदौली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली करते हुए कहा कि 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर 350 के पार है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी। सीएम योगी ने कहा कि इस भय से कई नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी एक साथ आई है तब से विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। अखिलेश ने कहा कि हम लोग गंगा मैया का पानी उठाकर सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग गंगा मैया के पानी में स्नान करने और छूने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हजारों युवा यूक्रेन में फंसे हैं और वो वीडियो बनाकर मदद मांगते हैं। तब मोदी के लोग कहते हैं कि ये लोग यूक्रेन गए क्योंकि ये हिंदुस्तान के कॉलेज में फेल हो गए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंदौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंदौली में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का तो ऑपरेशन दंगा चलता है। सीएम शिवराज ने कहा कि रैली में बीजेपी की जीत का दावा किया। रायगढ़ जिले में किसानों को हो रही खाद की किल्लत को लेकर शुक्रवार को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में भाजपा नेता ओपी चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर के वीआईपी कॉलोनी मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरटीआई को दस्तावेजों के साथ जवाब देने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 5 हफ्ते बाद तय है। वीआईपी कॉलोनी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते स्थानीय निवासी ने एक जनहित याचिका दायर की। भानुप्रतापपुर में जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 600 स्टूडेंट्स के साथ सरकारी महर्षि वाल्मीकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय का घेराव किया। महाविद्यालय से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम उच्च शिक्षा मंत्री और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की है। राजनांदगांव के ऐतिहासिक धरोहर स्टेट हाई स्कूल का नाम और उसकी पहचान बदलने से पहले विरोध शुरू हुआ है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार से मांग की है कि स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल किसी अन्य स्थान पर खोला जाए। जबलपुर के पाटन में कांग्रेसियों के साथ किसानों ने बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर कार्यपालन अभियंता के दफ्तर का घेराव किया, जिसमें विधायक संजय यादव और नीलेश अवस्थी ने अनाप शनाप बिजली बिल समेत कई समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। एमपी के एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के करीब 250 स्कूलों में 9वीं क्लास के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 8वीं पास या 8वीं की परीक्षा में शामिल हो चुके छात्र ये आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 27 मार्च को। पेंड्रा थाना क्षेत्र के तिलोरा गांव से एक साथ घर से निकले 3 नाबालिग बच्चे लापता हुए। ठेठाई टोला गांव के रहने वाले 16 साल के सुनील गोड़, 13 साल का विजय बहना और 17 साल का दुबे प्रसाद बहना 1 मार्च को घर से निकले थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। तीनों बच्चों की तलाश जारी है। डॉक्टरी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं न देने वाले डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। एमपी के करीब 250 डॉक्टरों पर तलवार लटकी है, जिसने कोर्स तो पूरा कर लिया लेकिन अभी तक ग्रामीण इलाकों में सेवाएं नहीं दी और न ही सरकार के पास 5 लाख रुपए जमा किए। ग्वालियर के पौष इलाके के एक मकान में चोरी की वारदात आई। मकान में रहने वाला परिवार किसी कार्यक्रम से मुरैना गया हुआ था, तभी चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवर समेत एक्टिवा पार कर दी। इस दौरान चोरों को पड़ोसियों ने देखा, लेकिन उनकी मंशा भाप नहीं पाए। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने बंदसौर के बिल्लौद में जाली नोट बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी नकली नोट बनाने का झांसा देकर ठगी करता था, जिसके पास से पुलिस ने टिंचर की बोतल, नोट के आकार की कोरे कागज और चूने की पुड़िया बरामद की। मंदसौर पुलिस ने एटीएम डकैती की योजना बना रहे 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। सभी आरोपी गोदर शाह दरगाह के पास बैठकर स्मृति बैंक के एटीएम को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर 4 को अरेस्ट किया, जहां एक आरोपी फरार है। आरोपियों के पास से लोहे की सब्बल और लाल मिर्च बरामद की गई।
जबलपुर के कलाकार और चित्रकार शहर के मालवीय चौक पर रोज जुटकर शांति का संदेश देने का अभियान चला रहे हैं। युवा जो अपनी पेंटिंग्स के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका दिखा रहे हैं, जिसमें हार सिर्फ इंसानियत की होती है। तस्वीरों के अलावा पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले बुद्ध और गांधी की भी पेंटिंग्स बनाई गई। जसपुर जिले के कामरिया क्षेत्र में चल रहे सरकारी निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, जिसे लेकर आज जनजातीय सुरक्षा मंच के हजारों सदस्यों ने विशाल रैली निकाली। ग्रामीणों ने पेड़ों की अवैध कटाई और मनरेगा के कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस पर राजस्व अधिकारी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। राजीव के गोबरा नवापारा इलाके में 8 साल की बच्ची को चॉकलेट देने की लालच देकर दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला आया। आरोपी घटना को अंजाम देना चाहता था, तभी लोगों ने देख लिया और जब पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आगर कृषि उपज मंडी में सरसों की फसल का कम दाम देने का आरोप लगाते हुए किसानों ने हंगामा किया। सभी व्यापारी अपने कार्यालयों में चले गए और करीब 1.25 घंटे तक नीलामी कार्य बंद रहा। इधर मंडी प्रशासन ने व्यापारियों और किसानों को समझाइश देकर नीलामी कार्य शुरू करवाया। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करते ओडिशा के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3,24,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया। ग्वालियर में फ्लैट और जमीन बेचने के नाम पर लोगों को ठगने वाला जैतल कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक को पुलिस ने अरेस्ट किया। आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित था। पुलिस को आरोपी की लोकेशन सिरुल हाईवे पर मिली तो वहां से पुलिस ने धर दबोचा था, फिर भी आरोपी ने चकमा देने की कोशिश की। धमतरी के अंगार मोती से दर्शन कर कांके लौट रही तेज रफ्तार पिकअप अचानक पलट गई। हादसे में 9 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर 108 और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों का इलाज जारी। पिकअप में 17 लोग सवार थे। कवर्धा जिले के कोदवा गोड़वान में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। 50 जोड़े परिणय सूत्र में बन गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने नए जोड़ों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सरकार की ओर से उपहार स्वरूप सभी जोड़ों को सामग्री और नकद राशि दी। सरायपाली और सिंगोरा पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 4 तस्करों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 40,50,000 रुपए गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने पदमपुर रोड पर तलाशी लेकर कार की डिक्की और पिछली सीट के नीचे 112 पैकेटों में गांजा मिला। वहीं सिंगोरा बॉर्डर में कार के पीछे की डिक्की में 90 पैकेट गांजा बरामद किया गया। जबलपुर के सरकारी कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार के खिलाफ किए गए इस धरना के सबसे ज्यादा असर नगर निगम में देखा गया। कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम, बाहरी काम के घंटे तय करने और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जैसी कई मांगे की। आगर में लोकायुक्त की टीम ने स्वच्छता प्रभारी कमल किशोर शर्मा को नोटशीट आगे बढ़ाने के एवज में 32,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। पीड़ित राकेश कुमार ने 25 फरवरी को उज्जैन के लोकायुक्त एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद एसपी अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने कार्यालय में राज्य मितान क्लब और बूथ लेवल कमेटी के संबंध में बैठक की, जहां एमएलए छाबड़ा ने चुनाव की तैयारी के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को जुटने के निर्देश दिए। इसके अलावा राज्य मितान क्लब को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। पत्नी की हत्या के आरोप में पति को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,000 रुपए का अर्थदंड भी दिया। पूरा मामला बेमेतरा जिले के चंद्रू चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुजीपुर का है, जहां चरित्र संदेश के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। कोरबा के ढेलवाडी के स्कूल में अचानक सांप दिखने से अफरा तफरी मची। वही जानकारी मिलने पर वन विभाग का सदस्य जितेंद्र सारथी रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंचा और सांप का रेस्क्यू किया। इस दौरान जितेंद्र ने बच्चों को सांप के बारे में जानकारी दी। नीमच के रामपुरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला आया, जहां नाबालिग युवती और युवक की पेड़ पर लटकी लाश मिली। दोनों मृतक एक ही गांव के हैं। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। घटना की सूचना पर रामपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा। कबीरधाम जिले के लोहारा में शुक्रवार को पुलिस ने विभाग की ओर से जन दर्शन और कोटवार सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पाल भी शामिल हुए, जिसमें आईजी ने आम लोगों की समस्या सुनी और उनका निराकरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया गया। कोटवारों का सम्मान भी किया गया। 3 दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को राज्यपाल अनुसुईया के जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद राज्यपाल बादल अकादमी पहुंची, जहां उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से बस्तर की जनजातीय संस्कृति को सहेजने के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया।
कटनी में नकली घी बनाने के मामले में खाद्य विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। खाद्य विभाग ने 200 किलोग्राम नकली जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के संदूर नगर गेट में शुक्रवार को निगम कर्मियों की लापरवाही के चलते मुख्य पेयजल लाइन फट गई। पेयजल लाइन फटने से लाखों लीटर पेयजल सड़क पर बर्बाद हुआ। पाइपलाइन फटने से सुंदरनगर, SBI कॉलोनी और आसपास के हजारों घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। 5 मार्च यानी कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का दिन मनाने वाले हैं। BD शर्मा ने अपील की है कि सीएम के जन्मदिन पर बीजेपी का हर कार्यकर्ता एक पौधा लगाए। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी संविदा नीति 2018 का लाभ नहीं मिलने से नाराज। पार्टी पुस्तक भवन के दफ्तर के सामने कर्मचारियों ने संविदा नीति के आदेशों की प्रतियां जलाकर विरोध किया। उनकी मांग है कि कर्मचारी नीति में किए गए प्रावधानों के मुताबिक लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई। इस दौरान आबकारी नीति 2022 और 23 को लेकर चर्चा की गई, जिसमें राजस्व बढ़ाने पर फोकस रहा। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। कटनी में राजपूत करनी सेना, छत्राड़ी और मातृशक्ति संगठन के सैकड़ों लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी की। एक महिला की हत्या कर उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया था, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। जबलपुर में कार पार्किंग को लेकर विवाद के बाद युवक और युवती के साथ मारपीट का मामला आया, जिसके बाद 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस पूरे मामले में CCTV फुटेज भी सामने आया। पंजाब से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चले आ रहे विवाद को घातक बताया। बाजवा ने कहा कि पंजाब में चौतरफा चुनावी रुझान है, जहां सत्ता में काबिज कांग्रेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह, अकाली दल और आप बीजेपी ने कड़ी चुनौती दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जाइटोमीर शहर में रूसी अटैक में उसके 47 नागरिकों की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस अन्य ठिकानों के अलावा रेसिडेंशियल इलाकों में लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। यहाँ जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई। इससे फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किल स्थितियों के बाद भारत सरकार ने खार्किव और बिसचुर में फंसे स्टूडेंट्स के लिए भोजन और पानी पहुंचाने का वादा किया। यूक्रेन में जंग अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में कमबैक किया, जिसका दावा खुद यूक्रेन की ओर से किया गया। कई दिनों से रूस की सेना खार्किव में ताबड़तोड़ आसमानी हमले कर रही है, लेकिन अब एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया, जिसका दावा यूक्रेनी सेना कर रही है। रूस के हमले में यूक्रेनी नागरिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन की संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे नहीं हैं, वो राजधानी कीव में ही हैं। यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि रूस जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के पास भी एक रॉकेट का टुकड़ा मिला है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने आवास के बाहर गिरे इस रॉकेट को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि इसका निशाना चूक गया। यानी एक बार फिर जेलेंस्की ने यह बताया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जेलेंस्की को 3 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हर बार किसी तरह बच गए। यूक्रेन के जपोरिज्जा न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें रूसी एम्बेसडर ने कहा कि एटमी प्लांट पूरी तरह से काम कर रहा है, वहां रूस की कोई दखलंदाजी नहीं। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि यूक्रेन ने कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर हमले कर उसे कमजोर किया। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से अब तक 11,000 भारतीयों को निकाला गया है। 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचे हैं। इनसे करीब 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया। अब तक कुल 48 फ्लाइट्स में 11,000 भारतीयों को वापस ले जाया जा चुका है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत आज 11 फ्लाइट्स आएंगी। इनमें 2,200 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इन फ्लाइट्स में से 10 दिल्ली में और एक मुंबई में उतरेगी। आज आने वाले विमानों में से 4 भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि वो युद्ध वाले इलाके खार्किव और बिसचुर में फंसे स्टूडेंट्स को निकालने में लगी है। खार्किव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को निकाला भी जा चुका है। बिसचुर से स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भारत सरकार की खर्च पर शनिवार को बसें चलाई जाएंगी।
रूस में फेसबुक, ट्विटर के बाद अब यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया है। पुतिन प्रशासन ने कहा है कि रूसी मीडिया की कंटेंट पब्लिशिंग में भेदभाव करने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया। रूस के सेंसरशिप एजेंसी ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर के खिलाफ 26 मामले आए थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया। वहीं फेसबुक ने बयान जारी कर कहा कि रूस के इस निर्णय से लाखों लोगों को विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल सकेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कानून के तहत इस तरह के मामले में आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। शुक्रवार को पहले सांसदों ने इस बिल को अपनाया, जिसमें सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान हैं। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के करीब 112 छात्र सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। करीब 100 छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे होने की सूचना है। वहीं प्रदेश के लगभग 50 छात्र सुरक्षित पोलैंड और रोमानिया में रुके हैं। सरकार लगातार छात्रों से संपर्क कर रही है और खार्किव में फंसे छात्रों को निकालने की कोशिशें जारी है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 8,47,400 मतदाता 2 महिलाओं समेत 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। आज का मतदान कांग्रेस के 3 बार सीएम ओकराम इबोबी सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई मंत्री और मौजूदा विधायकों के चुनावी भाग्य को तय करेगा। यूपी के चुनावी जंग में बस एक और चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 4 बजे और बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस बीच सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। पीएम मोदी 2 दिन से काशी में डटे हैं। कल पीएम ने वाराणसी में रोड शो किया। आज भी पीएम मोदी वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। सीएम भूपेश आज सोनभद्र जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम भूपेश जनसभा भी करेंगे। वह चुनाव प्रचार के बाद सीएम शाम को रायपुर लौटेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान का आज प्रचार का आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दौरे पर। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे। राजभवन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सीएम शिवराज को जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन की बधाई पर सीएम शिवराज ने राज्यपाल का आभार जताया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है। सीएम शिवराज सिंह अपना जन्मदिन सफाई कर्मचारियों के साथ मनाएंगे। भोपाल के एमबीएम ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में करीब 8,000 कर्मचारी शामिल होंगे। इस दौरान सफाई कर्मचारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भोजन भी करेंगे। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 8,47,400 मतदाता सहित 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। आज मतदान कांग्रेस के 3 बार सीएम रहे ओकराम इबोबी सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई मंत्री और मौजूदा विधायकों के चुनावी भाग्य को तय करेगा। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से अब तक 11,000 भारतीयों को निकाला गया। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचे। इनसे करीब 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया। अब तक कुल 48 फ्लाइट में 11,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। आज रेलवे ने कुल 216 ट्रेनों को कैंसिल किया है। वहीं 5 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। वहीं 12 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट किया है। इसका कारण खराब मौसम जैसे बारिश, तूफान, कोहरा हो सकता है। वहीं बहुत सी ट्रेनों को पटरियों की मरम्मत के कारण भी कैंसिल, रिशेड्यूल और डाइवर्ट किया गया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,921 नए मामले आए। 289 लोगों की मौत हुई। कल 6,396 नए मामले आए थे और 201 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। वहीं 13,450 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 63,878 हो गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 178 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियात टीके लगाए गए।
मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 8,47,400 मतदाता 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। आज का मतदान कांग्रेस के 3 बार सीएम ओग्राम बिबोबी सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई मंत्रियों और मौजूदा विधायकों के चुनावी भाग्य को तय करेगा। यूपी के चुनावी जंग में बस एक चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 4 बजे और बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस बीच सभी पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन से काशी में डटे हुए हैं। यूपी के जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश मुझसे पूछते थे कि 5 साल में कानून व्यवस्था में क्या हुआ। अखिलेश बाबू, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। जिसके ऐनक ग्लास काले होते हैं, उसको सब काला ही दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में 5 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी दी और 2 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार देने का काम किया। भाजपा ने हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर में पेयजल की व्यवस्था कराई, लेकिन विपक्ष से सवाल उठाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मुलायम सिंह की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत में जैसे कहा जाता है कि हर कंकड़ में शंकर है, तो वैसे ही बनारस में अगर कोई है तो मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है, और योगी है तो सबको यकीन है। कल जिस प्रकार जन सैलाब था वो दिखाता है कि पीएम ने यहाँ बहुत मेहनत की है और 10 मार्च के बाद बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास दौराला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन और 2 डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन सहारनपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। हालांकि अभी तक आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे प्रशासन की मामले में जांच जारी है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब स्विमिंग पूल की भी सुविधा मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कर दी है। सरकारी स्कूलों में 2 स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक निर्णय लिया गया था कि हमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्विमिंग पूल बनवाने हैं। अमेरिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के यूज का असर अमेरिकी युवाओं के मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगा है। इसकी जांच करने के लिए अमेरिका के 7 राज्यों में अटॉर्नी जनरल ने एक जांच टीम बनाई है। ये टीमें टिकटॉक के इस्तेमाल के लिए उम्र तय करेंगी। साथ ही पेरेंट्स के लिए टूल बनाए जाएंगे, जिसका कंट्रोल पेरेंट्स के पास होगा। पिछले साल चाय का निर्यात सालाना आधार पर मामूली गिरावट के साथ 19 करोड़ 55 लाख किलोग्राम रहा। इससे पहले 2020 में ये 20 करोड़ 97 लाख किलोग्राम था। बता दें कि रूस भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयात रहा है, लेकिन युद्ध के बीच अब चाय बागान में इसका असर देखने को मिल रहा है। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में ही रखा है। पाकिस्तान ने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांचों और मुकदमों पर अभी और काम करे। FATF की 4 दिन चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान जून 2018 से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन में कोताही बरतने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में है। चीन ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। अपने रक्षा खर्च से 7% बढ़ाकर $229 बिलियन कर दिया है। इससे पहले उसका रक्षा बजट करीब 6% था। आज अपने बजट खर्च की घोषणा करते हुए उसने अपनी सेना के शक्तिशाली होने का संदेश दिया है। अमेरिका के बाद चीन अब दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा बजट पर खर्च करने वाला देश बन गया। आज रेलवे ने कुल 216 ट्रेनों को कैंसिल किया, वहीं 5 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। 12 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट किया है। इसका कारण खराब मौसम जैसे कि बारिश, तूफान, कोहरा हो सकता है। वहीं बहुत सी ट्रेनों को पटरियों की मरम्मत के कारण भी कैंसिल, रिशेड्यूल या डाइवर्ट किया गया। रूस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि ये केवल यूक्रेन के 2 शहरों में लागू होगा। ये 2 शहर मारियोपोल और वोल्नोवाखा होंगे, जहां सीज फायर को लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यूक्रेन में 2500 छात्र अब भी फंसे हुए हैं। अगर ये ग्रीन कॉरिडोर बन जाता है तो ये उन फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने में मदद करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि जाइटोमीर शहर में रूसी अटैक से उसके 47 नागरिकों की मौत हुई। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रेसिडेंशियल इलाकों में लगातार हमले कर रहा है।
यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। यह जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई है। इससे फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं मुश्किल स्थितियों के बाद भी भारत सरकार ने खार्किव और पिसोचिन में फंसे स्टूडेंट्स के लिए भोजन और पानी पहुंचाने का वादा किया। यूक्रेन में जंग अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में कमबैक किया, जिसका दावा खुद यूक्रेन की ओर से किया गया। कई दिनों से रूस की सेना खार्किव में ताबड़तोड़ आसमानी हमले कर रही है, लेकिन अब एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया, जिसका दावा यूक्रेनी सेना कर रही है। रूस के हमले में यूक्रेनी नागरिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन की संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे नहीं हैं, वो राजधानी कीव में ही हैं। यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि रूस जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के पास एक रॉकेट का टुकड़ा भी मिला। यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें रूसी एम्बेसडर ने कहा कि एटमी प्लांट पूरी तरह काम कर रहा है और वहां रूस की कोई दखलंदाजी नहीं है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि यूक्रेन ने कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर हमले कर उसे कमजोर किया। यूक्रेन पर रूस लगातार हमलावर है। इस बीच पेंटागन के एक अधिकारी ने दावा किया कि आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन पर सप्ताह भर में 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। रूस प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन की दर से सभी प्रकार की मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, जिससे कीव सहित दूसरे शहरों में भारी तबाही मचाई जा सके। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया का दौरा करने वाली हैं। कमला हैरिस की यात्रा बुधवार से 11 मार्च तक चलने वाली है। कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकती हैं, जिसमें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारी संख्या में पलायन कर रहे लोगों की सहायता की जा सके। रूस की ओर से यूक्रेन में किए जा रहे हमले अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जज्बे का समर्थन। इसी क्रम में एक अमेरिका अधिकारी ने बताया कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जूम के जरिए अमेरिकी सीनेट को संबोधित करेंगे। रूस में फेसबुक, ट्विटर के बाद अब यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया है। पुतिन प्रशासन ने कहा कि रूसी मीडिया के कंटेंट पब्लिशिंग में भेदभाव करने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। रूस के सेंसरशिप एजेंसी ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर के खिलाफ 26 मामले आए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। वहीं फेसबुक ने बयान जारी किया कि रूस के इस निर्णय से लाखों लोगों को विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल सकेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कानून के तहत इस तरह के मामले में आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। शुक्रवार को पहले सांसदों ने इस बिल को अपनाया, जिसमें सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई या जुर्माने के प्रावधान है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 229 भारतीय नागरिकों को लेकर एक इंडिगो फ्लाइटर रोमानिया से सुसेवा से दिल्ली पहुंची है। नागरिकों ने भारत लौटकर राहत की सांस ली। एक छात्रा ने बताया, हमारे लिए वहां रहना बहुत कठिन था। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें वहां से निकाल कर यहाँ वापस लेकर आए। हम खुश हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से अब तक 11,000 भारतीयों को निकाला गया। 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचे हैं। इससे करीब 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया। अब तक कुल 48 फ्लाइट्स में 11,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत आज 11 फ्लाइट्स आ रही हैं। इनमें 2,200 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इन फ्लाइट्स में से 10 दिल्ली में और एक मुंबई में उतरेगी। आज आने वाले विमानों में से 4 भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान हैं। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि वह युद्ध वाले इलाके खार्किव और पिसोचिन में फंसे स्टूडेंट्स को निकालने में लगी हुई है। खार्किव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को निकाला भी जा चुका है। पिसोचिन में स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भारत सरकार की खर्च पर शनिवार को बसें चलाई जाएंगी। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के करीब 112 छात्र सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। करीब 100 छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे होने की सूचना है। प्रदेश के लगभग 50 छात्र सुरक्षित पोलैंड और रोमानिया में रुके हैं। सरकार लगातार छात्रों से
संपर्क बना रही है और खारक्यू में फंसे छात्रों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक एक्सपर्ट समिति ने कोवैक्स को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए आपात उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने 28 दिसंबर को वयस्कों में आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए कोवोवैक्स को स्वीकृति दी थी। इसे अभी देश के टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 178 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धा और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,921 नए मामले आए। 289 लोगों की मौत हुई। 6,396 मामले कल आए थे। 201 मौतें दर्ज की गई थी। कल की तुलना में आज गिरावट है। वहीं 13,450 लोग ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 63,000 के पार चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 153 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना के 515 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में 17 और भोपाल में 26 नए मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मामले आए। खास बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं रायपुर में कोरोना के 11, राजनांदगांव में 6 और दुर्ग में 5 नए मामले। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर है। सीएम भूपेश बघेल आज सोनभद्र जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम भूपेश बघेल प्रचार करने वाले हैं। वहीं चुनाव प्रचार के बाद सीएम भूपेश आज शाम को 5:30 बजे रायपुर लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान का आज प्रचार का आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 8 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, तो वहीं 9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बता दें कि इस बार विधानसभा में कुल 1682 प्रश्न लगे हैं और 114 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब बूथ पर फोकस कर रही है। भाजपा बूथ को मजबूत करने का काम करेगी। बूथ को मजबूत करने को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान आया। रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करेंगे। सांसद और विधायक भी बूथ में 10 दिनों तक काम करने वाले हैं। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम को डायनामिक कहकर तारीफ की। पीएम मोदी ने सीएम को बधाई देते हुए लिखा कि शिवराज की प्रशासनिक क्षमता उन्हें अनगिनत लोगों में प्रिय बनाती है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया। स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ पौधारोपण किया। साथ ही सफाई कर्मियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधे लगाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन्मदिन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी वृक्षारोपण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई दी। वीडी शर्मा सीएम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का जीवन मध्य प्रदेश के लिए प्रेरणा है। सफाई कर्मियों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजासेन बस्ती पहुंचे, जहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया और सफाई कर्मियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सफाई का काम किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सबसे बड़ा काम सफाई करके स्वच्छता रखना है। सफाई कर्मचारियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई कर्मियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलने वाला है। निकाय की जितनी रेटिंग होगी उतना ही राशि का सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली है। साथ ही निकायों में जोखिम का काम करने वाले कर्मचारियों को 150 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। कवर्धा के परिवहन विभाग ने लंबे समय बाद यात्री और स्कूल बसों पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान 3 यात्री और 2 स्कूल बस बिना फिटनेस के संचालित करते पाए गए, जिस पर 24,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। इसी प्रकार 5 अन्य स्कूल बस के ऊपर नियम के विरुद्ध संचालन पाया गया। इनमें 2 बिना परमिट के और बस में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया गया था, जिस पर 14,000 की पेनल्टी लगाई गई। दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील में सिंध नदी के बीहड़ों के आसपास अज्ञात डकैत गिरोह के दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गिरोह की दहशत से ग्रामीण अपने अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे हैं। बता दें कि लगभग 5 महिला और 5 पुरुष डकैतों की मौजूदगी बताई गई है। इस बात की जानकारी लगते ही एसपी पुलिस बल के साथ जंगल में सर्चिंग के लिए निकले,
पर कोई सुराघात नहीं लगा। वहीं एसपी ने ग्रामीणों को अफवाहों से बचने की हिदायत दी है। महासमुंद जिले के वन विकास निगम में सरकारी निर्माण कार्य के दौरान डिप्टी रेंजर और ग्रामीणों के बीच मारपीट का मामला आया, जिसमें डिप्टी रेंजर को गंभीर चोटें आई हैं। कर्मचारियों की शिकायत पर मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। कवर्धा के बोड़ला थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके पास से 21 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2,05,000 बताई गई। बता दें कि पुलिस ने जिले में 2 दिनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की। पत्थलगांव के एकलव्य स्कूल में शिक्षक भर्ती ठगी मामले में खुलासा हुआ। फर्जी नियुक्ति पत्र से लाखों रुपए की ठगी करने की बात आई है। 3 आरोपियों ने आदिम जाति कल्याण विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र लगाकर ठगी की है। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश जारी है। जांजगीर चांपा के जयजयपुर थाना क्षेत्र में भागड़ा मोड़ नहर में बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर गिर गया। सर में गंभीर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो गया और पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। तिल्दा में हुए महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी युवक महिला से लूट करने के लिए आया था। लूट का विरोध करने पर आरोपी ने महिला की हत्या की थी, जिसके बाद शव को पानी की टंकी में फेंक दिया था। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशीली हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2.5 लाख रुपए के 22 ग्राम हेरोइन बरामद किया। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। अमानाका पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। दंतेवाड़ा के फूलपाड़ में एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को शव के पास से एक नक्सली पर्चा भी बरामद हुआ। कुआकोंडा थाना क्षेत्र की यह घटना। बलरामपुर के बसंतपुर थाना के बसूलापाट गांव में कुएं में नाबालिग का शव मिला। बता दें कि आदिवासी समुदाय का युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। उसके बाद घर नहीं लौटा। परिजन की सूचना पर पुलिस तलाश कर रही थी। दूसरी तरफ युवक का शव कुएं में मिला। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धमतरी के रुद्री पुलिस ने फरार अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ दिन पहले एमपी की जयथरी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसका लोकेशन धमतरी के रुद्री क्षेत्र में मिला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। धमतरी के रुद्री पुलिस ने फरार आदतन अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 2018 में धमतरी पुलिस ने गांजा तस्करी करते आरोपी को उनके 3 साथियों के साथ 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। बाद में उसको फिर से जमानत मिल गई थी। फिलहाल रुद्री पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। कार्रवाई जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाई में ई श्रमिक कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला आया। अडभार गांव के करीब 15 महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी हुई है। आरोपी ई श्रम कार्ड योजना के तहत सामान दिलाने के नाम पर महिलाओं से पैसे लिए हैं। महिलाओं ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसके बाद पेंड्रा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के मानसर इलाके के पास एक दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई। हादसे में एक युवक घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी देते हुए एसएचओ ने बताया कि आज सुबह एक इनोवा गाड़ी के सड़क से नीचे खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हुई। जांच जारी है। जशपुर जिले की संत रामेश्वर गहिरा गुरु महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। लंबे समय के बाद वार्षिकोत्सव को लेकर छात्रों में उत्साह दिखा। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बगीचा नगर पंचायत अध्यक्ष सीडी बाखला, फुलकेरिया भगत, बीडीसी अजय सूर्यवंशी समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे।